हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज़ है टैरो कार्ड में देखेंगे। और आज जो देखने जा रहे हैं वही देखने जाए टैरो कार्ड में कि कब तक होगा आपका रियूनियन आपके पर्सन के साथ। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है एंड कब तक होगा आपका रियूनियन, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड रीडिंग है। ठीक है, एंड इसी रीडिंग के लिए मुझे काफ़ी टाइम बोला और मैंने कई बार की भी, लेकिन चलिए बिल्कुल करंट की सिचुएशन बता देते हैं। इस समय अगर आपके पर्सन है आपके लाइफ में, थर्ड पर्सन के साथ है, या फिर आपका रिलेशन डिस्टर्ब हो रहा है, या नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप हैं, ठीक है, ब्लॉक किया है उन्होंने या आपने, चाहे कुछ भी हो, हालात कैसे भी हो, लेकिन क्या आपका दोनों का रियूनियन होगा दोबारा? क्या वो आपकी लाइफ में दोबारा आएंगे, या कब होगा आपका उनके साथ कांटेक्ट? इस चीज़ को देखेंगे। चलिए देख लेते हैं कौन से कार्ड हमें एंजल देती हैं, क्या मैसेज देते हैं हमें टैरो कार्ड, और क्या गाइड करती हैं आज एंजल्स। सो कब तक होगा आपका कांटेक्ट उनके साथ, और कब होगा आपका रीयूनियन दोबारा से उनके साथ, इस चीज़ को देखेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। और अभी देख लेते हैं आपके रीयूनियन की एनर्जीज। सो राशियाँ भी बता दूंगी मैं। फर्स्ट कार्ड जो है वो आ चुका है, ठीक है। कैप्रिकॉन नाराज़गी दिख रही है। कैप्रिकॉन, टॉरस, मकर राशि, वृषभ राशि, जेमिनी, मिथुन राशि, लिब्रा, तुला राशि, कुंभ राशि, वर्गो कन्या राशि, सजिटेरियस धनु राशि। सो ये कार्ड मैंने निकाल लिए हैं आपके और आपके पर्सन दोनों की एनर्जीज को मैंने यहाँ पर देख लिया, ले लिया है। सो राशियाँ मैंने आपको बता दी है। एरीज भी दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर, एंड वृश्चिक राशि, मिथुन राशि आई होप से मैंने बता दी है, दोबारा सुन लीजिएगा क्योंकि दोबारा मेरे को साइन दिखा है। मिथुन, लिब्रा, तुला, कन्या, कुंभ, ये राशियाँ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ठीक है। सो ये राशियाँ हैं, लेकिन अभी आपका रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ कब तक है एंड वो आपसे कांटेक्ट कब तक करेंगे। देखो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि पास्ट की अगर मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ तो पास्ट में तो सब कुछ मेरे को ठीक ही दिखाई दे रहा है, और ये जो सिचुएशन दिखाई दे रही है ये सिचुएशन नहीं थी पास्ट में। मतलब आपका रिलेशन जुड़ रहा था, जुड़ते जुड़ते मुझे लग रहा है कि जुड़ते जुड़ते टूट गया। मतलब आप नज़दीक आते आते दूर हो गए, क्योंकि यहाँ पर मेरे को काफ़ी लंबा रिलेशन दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि काफ़ी टाइम आपने एक दूसरे को दिया। हो सकता है कि आप चाइल्डहुड जो है रिलेशन हो आपका, है ना, काफ़ी टाइम पुराना चाइल्डहुड रिलेशनशिप दिख रहा है। नहीं तो आप एक ही कंपनी में, किसी एक ही जगह पर आपने वर्क प्लेस पर आपने काम किया है, या फिर आप कॉलेज से साथ हैं, है ना, ये भी सिचुएशन दिखाई दे रही है। यहाँ पर मेरे को लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एंड आप दोनों के बीच में एक अच्छी एनर्जीज दिखाई दे रही है। लेकिन प्रेजेंट की जो सिचुएशन हो रही है इसमें आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे दूरियां हैं, और यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो अग्रेसिव एनर्जीज आ रही है। इस अग्रेसिव एनर्जी जो दिख रही है वो यहाँ पर थर्ड पर्सन के लिए दिख रही है। ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि आपके जो पर्सन है वो यहाँ पर इस जगह पर आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं, ठीक है। जो दूरियां आप दोनों के बीच में है, इन दूरियों को तोड़कर क्लियरिटी चाहते हैं। ये जो भी सिचुएशन हो रही है, जैसे कि इनका मूव ऑन करना, इनका आपको इग्नोर करना, वो सारा का सारा मुझे दिख रहा है कि थर्ड पर्सन की वजह से हो रहा है। अब ये फैमिली है थर्ड पार्टी के रूप में, या कोई अदर टाइप ऑफ पर्सन ऐसा है जो बहुत ज़्यादा मतलब इनको क्लोज आ रहा है, इनके ये इमोशनली इनको बहुत ज़्यादा मतलब अपनी तरफ कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो बंदा बहुत ज़्यादा मतलब जुड़ा हुआ इनसे लग रहा है। जैसे कि बार बार कॉल करना, मैसेज करना, या अपना बहुत ज़्यादा हक जताना आपके पर्सन के ऊपर। लेकिन आप लोगों के, और ये जो भी पर्सन है या तो इनका एक्स है या कोई नया पर्सन इनसे जुड़ा है, ये चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है।
लेकिन आपके पर्सन की एनर्जीज़ यहाँ पर यही आ रही है कि वो इस समय पर इस पार्टनर के साथ रिलेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनके साथ एक तो सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है कि आपस में अंडरस्टैंडिंग, दूसरी चीज़ आपके पर्सन उनको पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, आपके पर्सन का रिलेशन आपके साथ बहुत ज़्यादा मतलब मैच्योरिटी वाला दिख रहा है, आप लोगों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है। पास्ट का रिलेशन दिख रहा है आप दोनों के बीच में, जो कि पास्ट से उठकर आया, जिसको आप, अगर मैं आपसे ये बोलती हूँ कि अगर आप अपनी तरफ से भी मूव ऑन करना चाहोगे ना अपने रिश्ते को, मान लीजिए अगर आप यहाँ पर जो भी लोग मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, अगर वो ये बोलेंगे कि नहीं मैम बहुत टाइम हो गया, मुझे रिलेशन मुझे ही तोड़ना है, मैं नहीं रहना चाहता या चाहती, तो मैं आपसे भी बोलूँगी कि आप नहीं तोड़ सकते हो, आपका पर्सन भी नहीं और आप भी नहीं, क्योंकि पास्ट का रिलेशन है आपका। और जो पास्ट का कनेक्शन होता है या पास्ट का रिश्ता होता है किसी के साथ पास्ट से उठकर आता है, वो इतनी इजीली नहीं जाता है। अगर वो जाना ही होता तो फिर आप इस टाइम पर क्यों मिलते, इस जन्म में क्यों मिलते, है ना। तो वो पास्ट की एनर्जीज दिख रही है और आपको भी फील होता होगा इनके साथ कि कुछ जुड़ाव महसूस होता है। अगर आपको कनेक्शन फील होता है उनके साथ, ऐसा लगता है आपको कि बहुत मतलब क्लोज़ हैं हम, तोड़ कर भी तोड़ नहीं पा रहे, भूल कर भी भूल नहीं पा रहे हैं, दूरियों के बाद भी लग रहा है कि बार बार एक दूसरे के पास आना है, और आ भी जाते हो, है ना, कई बार समटाइम्स, बट अभी इस टाइम पर काफ़ी टाइम से रुके हुए हो क्योंकि स्टक एनर्जीज हो रही है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इस जगह पर आप दोबारा फिर से मिलोगे। जो आपका रिलेशन है, चाहे आपका रिलेशन जो है वो मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, लव रिलेशनशिप हो आपका, या फिर कोई अदर टाइप ऑफ रिलेशन हो, बहुत सारे रिलेशनशिप की रीडिंग मेरे पास आती हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ है, आपका जो जुड़ाव है इनके साथ, जो आपका रिश्ता है वो रिश्ता बहुत क्लोज है, तो इतनी ईजिली नहीं टूटेगा। दूसरी चीज़ ये जो थर्ड पर्सन के साथ है, चाहे वो फैमिली हो या कोई और हो, उसके साथ ना तो इनकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। दूसरी चीज़, अगर ये उनसे बात भी करते हैं या अगर उनके साथ है भी, तो भी इनको रह रहकर आप ही के बारे में सोच रहे, रह रहकर आपकी ही याद आ रही है। तो ये सिचुएशन है कि अगर ये थर्ड पार्टी के साथ हैं या उनके साथ रह रहे हैं या थर्ड पर्सन के साथ कोई जुड़ाव, कुछ ऐसा कनेक्शन इनका हुआ है, या कुछ फैमिली है जो फैमिली इनको बाउंड कर रही है, तो भी मुझे लग रहा है कि अंदर से तो नाराज़गी है, थर्ड पार्टी के साथ बेहद नाराज़गी दिख रही है, लेकिन आपके साथ ये कनेक्शन जो है वो दोबारा से बार बार इस चीज़ के बारे में सोचते किसी तरीके से दोबारा हमारा जो रिश्ता है वो जुड़ जाए। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर इनकी दिखाई दे रही है आपको लेकर, मतलब काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, भावनात्मक जो जुड़ाव होता है ना, वो इतनी आसानी से नहीं टूटता, जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो ये सिचुएशन हो रही है, तो रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ आपकी है। तो अब इस बेस पर कि भाई क्योंकि पर्सन, देखो आप लोग के बीच में ये जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, कई लोगों का मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कई बार ऐसा हुआ है, ऑन ऑफ कई बार हुआ है, लेकिन फिर भी दोबारा से जुड़ गया। तो इस बार भी जो एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है कि नो कॉन्टैक्ट में है ज़रूर, लेकिन नो कॉन्टैक्ट में बार बार ये आप ही की तरफ सोचते हैं, बार बार आप ही के बारे में आना चाहते हैं। और यहाँ पर जो रियूनियन है, वो रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ अगर ये आपके पास है तो भी, नहीं है तो भी, ये आएंगे लौटकर आप ही के पास, इनको आपसे दूर कोई कर नहीं सकता। ये चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है। और यहाँ पर आप देख रहे हो अग्रेसिव एनर्जीज़, तो हो सकता है कि जो अग्रेसिव एनर्जीज़ मुझे दिख रही है ये मुझे कई टाइप से दिख रही है। कुछ एनर्जीज़ में मुझे आपके साथ भी दिख रही है, मतलब आपसे नाराज़ हैं आपके पर्सन, ठीक है। अब नाराज़गी की वजह बहुत सारी हो सकती है, पर्सनल तौर पर ही देखना पड़ेगा, हर किसी की नाराज़गी एक साथ नहीं बता सकती मैं जनरल रीडिंग में, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जीज कनेक्ट हो रही हैं। बट नाराज़गी दिख रही है फैमिली को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर आप लोग के बीच में डिस्टर्बेंस हुआ है, फैमिली को लेकर भी आप लोग के बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है, मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपके साथ मूव ऑन किया है या आपको इग्नोर किया, जिस वजह से भी आप दोनों के बीच में आर्ग्यू या इस टाइप की कुछ चीज़ें हुई हैं, दिख रही हैं मेरे को यहाँ पर, ठीक है। लेकिन नाराज़गी जो आपसे है वो मैंने बता दी। थर्ड पार्टी से नाराज़गी यहाँ पर ये दिख रही है क्योंकि उनके साथ जैसे फैमिली दिख रही है, तो फैमिली के साथ क्या है कि फैमिली ज़बरदस्ती प्रेशराइज करके आपसे दूर कर रही है। अब ये चीज़ इनको नहीं मतलब अच्छी लग रही है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने फैमिली को बोला है, ठीक है, फैमिली को आपके लिए बोला है और ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी फैमिली की अपनी बातें हैं, उसकी अपने कास्ट इशू हैं, उसकी अपनी बातें हैं, तो इन सब चीज़ों में ना एक फंसाव महसूस कर रहे हैं, तो जिससे
क्या हो रहा है कि फैमिली से स्पष्ट रूप से बोल तो नहीं पा रहे हैं ज़्यादा, लेकिन अंदर ही अंदर एक सफोकेशन, एक गुस्सा, एक घुटन, वो चीज़ महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब जो भी चीज़ है चलिए ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एनर्जीज़ यहाँ पर क्या पॉइंट आउट कर रही है कि दोबारा से, मतलब उनकी जो एनर्जीज़ हो रही है वो यहाँ पर यही हो रही है कि दोबारा से इस रिश्ते को, मैं इस रिश्ते को नहीं जाने दूंगा, सबसे बड़ी चीज़। ठीक है, आप फैमिली रेडी होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो भी मुझे इस रिश्ते को मैं चाहिए। अगर मान लीजिए थर्ड पार्टी फैमिली नहीं है, कोई अदर पर्सन है, तो भी इनका दिमाग में तो आप ही रहते हो ना। तो दोबारा से कनेक्शन मेरे को यहाँ पर आपका फील हो रहा है कि जो कनेक्शन है आपका, वो कनेक्शन नहीं जा सकता, क्योंकि पास्ट का रिलेशन आज मुझे आपकी रीडिंग में दिख रहा है। अब जितने, पता नहीं आप लोग में से मतलब कितने लोग होंगे, कौन है जिनका मुझे यहाँ पर कनेक्शन पास्ट का दिख रहा है। ठीक है, सो वैसे तो खैर मिलेगी सिर्फ उसी को ही जिसका कनेक्शन होगा, जो मैसेज मिलना होगा उसी को मिलेगी, हर किसी को तो मिलने से रही रीडिंग आज की। तो कनेक्शन आपका होगा इनके साथ। अगर आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कि मतलब एक जुड़ाव महसूस होता है ना, वो वही समझ सकता है जिस 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 सिचुएशन में होता है। हर कोई नहीं समझ सकता इस कनेक्शन को, एक आम इंसान नहीं समझ सकता। जिसके साथ जो चीज़ होती है वही समझ सकते हो। तो आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो कि पास्ट का रिलेशन कैसा फील होता होगा। दूर हो चाहे पास हो, अपना अपना सा फील होता है ना एक इंसान। इतने सारे लोगों से हम डेली मिलते हैं, कितने सारे लोगों से मिलते हैं, है ना, बाहर जाते हैं या कुछ भी, लेकिन हर किसी के साथ कनेक्शन तो नहीं फील होता है ना। कनेक्शन फील अगर किसी के साथ हो रहा है तो मीन्स कहीं ना कहीं हम उसके साथ जुड़े थे, कनेक्ट थे, देन अभी भी कनेक्ट है, राइट। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं आपका देख रही हूँ, देखो आपके इस समय आपकी एनर्जीज बहुत स्ट्रक हो रही है, पेशेंस आपको नहीं हो रहा है। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, आपका मन नहीं लग रहा है, पेशेंस नहीं रख पा रहे हो। आपको लग रहा है कि मतलब वो जहाँ पर भी हैं, जैसे भी आपको एक कॉल कर लें, मैसेज कर लें, बात कर लें, ये सारी चीज़ें मुझे आपकी दिख रही। देखो आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन आपकी इस समय हो रही है उसमें रियूनियन है। मतलब आपके भाग में इस समय पर आपके रिलेशन में जो दूरियां हैं उसमें रियूनियन होगा। आपके पर्सन के साथ अभी नो कांटेक्ट जॉन मेरे को दिख रहा है, लेकिन ये नो कांटेक्ट सिचुएशन बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। अब हर किसी की एनर्जीज़ में अलग अलग टाइम पर, अलग अलग डेट पर, अलग अलग मंथ में, अलग अलग डेज में फिनिश होगा ये नो कांटेक्ट सिचुएशन। ठीक है, बट अभी अगर मैं सारी चीज़ों को देखूँ तो मैं 2 कार्ड चलिए ले भी लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिए मेरे को, मैं इसमें देख लेती हूँ। मेरे को जो चीज़ क्लू दिखाई देगा तो मैं आपको देती हूँ फिर, ठीक है, कि कब तक है रियूनियन का साइन मैं बता देती हूँ आपको। प्लीज़ एंजल्स गाइड कर दें, प्लीज़ प्लीज़ डिवाइन सपोर्ट मी। देखिए, ओके, 3 ले लेते हैं, ठीक है। ओह माय गॉड, एस ऑफ एंड्स। चलिए देखिए, अभी यहाँ पर आप देख रहे हो 4 ऑफ सूट्स। तो आप ये सोच लीजिए, इस टाइम पर दूरियां ज़रूर हैं, लेकिन इनके दिमाग में आप ही चल रहे हो। आपको लेकर बहुत सारे सवाल इनके माइंड में आ रहे हैं, बहुत तरीके के। तो देखो, खोना तो ये भी नहीं चाहते हैं आपको, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ट्स में जा रहे हैं, ये आप देख रहे हो। तो रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ तो है। आप 3 ऑफ सोर्ट्स में जा रहे हैं तो कितना ज़्यादा हार्ट ब्रेक हो रहा होगा। आपको लग रहा है कि ये हैप्पी हैं, आपसे दूर होकर खुश हैं, है ना। कुछ कुछ चीज़ें क्या होती है ना कि सोशल को, समाज को दिखाने के लिए इंसान चेंज हो जाता है, बट उसके दिल की हालत वही जानता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पर दिख रही। तो 4 ऑफ सोर्ट्स में है, तो आपको भूल तो नहीं सकते, भूलना होता तो भूल चुके होते। अभी तक एनर्जीज ऐसी नहीं दिख रही। रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ बहुत है, रियूनियन होगा। 3 ऑफ सोर्ट्स में है, लेकिन यहाँ पर 2 ऑफ वेंट्स है, आप देख रहे हो, और यहाँ पर एस ऑफ वेंट्स। देखो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से मैं दिन में सुबह अर्ली मॉर्निंग रियूनियन हो सकता है आपका। और अर्ली मॉर्निंग से मतलब मेरा कहने का है कि सुबह जैसे कि 5 बजे से लेकर 10 बजे तक मैसेज आ जाना चाहिए उनका। इस टाइम ऑफ पीरियड में देख लीजिएगा, आप अपना चेक कर लीजिएगा मैसेज या कॉल। अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने टाइम बताया था, एग्जैक्ट उसी टाइम पर बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे, बहुत सारे लोगों की कॉल आए थे। तो मैंने पर्सनली बताया था, उनकी पर्सनल रीडिंग थी, तो मैंने बोला था कि इस टाइम पर जो है वो आ सकता है, तो हुआ था। तो अभी मैं आपको यही क्लू बता रही हूँ। दूसरा मेरे को नाइट में दिख रहा है, नाइट में शाम को, अभी इवनिंग में आप देख लीजिएगा। अपने कंट्री के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, टाइम के हिसाब से देख सकते हैं। इवनिंग में जो एनर्जीज मेरे को मिल रही है आई एम सो सॉरी, आफ्टर 6 o'clock, ठीक है, आफ्टर 6 o'clock से
12:30 12 तक जो है, मतलब 12 साढ़े 12 बजे तक ना रात में मैसेज आ जाएगा, या कॉल या मैसेज, ये टाइम मैंने आपको बताया। डेट मैं बता देती हूँ। एक तो 2 मेरे को नंबर दिख रहा है। अब ये 11 भी 2 हो सकता है, ठीक है, 11 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, समझ रहे हो आप, जिसमें 2 आ रहा है। अब 2 वीक, 2 डेज़, 2 मंथ, ये सारी चीज़ें भी देखो डिपेंड करती हैं। अब आपकी क्या कंडीशन है, आपकी रिलेशन की क्या कंडीशन है, ये तो बहुत ही ज़्यादा जब क्लियरिटी से बैठ के देखूंगी तब चीज़ समझ में आएगी। लेकिन अगर आप जनरल रीडिंग में देख रहे हो तो ये टाइमिंग चीज समय में आपके रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है और यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स का। देखो, अगर ये रियूनियन हुआ तो परमानेंटली होगा, ठीक है, मतलब इसमें जो मुझे जो एनर्जीज मिल रही है वो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज मिल रही है। एक साइन मिल रहा है जो कि मैरिड वालों के लिए भी दिख रहा है, डिफरेंट सेट ऑफ मैरिड के लिए भी दिख रहा है, लव रिलेशनशिप किसी के में भी है, परमानेंटली रियूनियन दिखाई दे रहा है। स्टेबल आप इनके साथ हो जाओगे। और दूसरी चीज़, कहीं बाहर जाने का भी योग दिखाई दे रहा है। अगर आप बाहर, जैसे मान लीजिए आप आउट ऑफ कंट्री सिटीज़ है ना, कहीं स्टेबल होना चाहते हो, उनके साथ आप ड्रीम्स देख रहे हो, या फिर ये कहीं बाहर रहते हैं और आप सोच रहे हो कि ये लेके चले जाए, तो ये चीज़ की है यहाँ पर एनर्जीज। तो मतलब दिख रहा है ना यहाँ पर एनर्जीज, मतलब आउट ऑफ कंट्री जाने का भी योग है। अगर आपका कोई पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है मान लीजिए, और आप रीडिंग देख रहे हो और आप ये सोच रहे हो, तो मैंने आपको बता दिया क्लो। और सिटी भी आप हो सकता है, कंट्री भी हो सकता है, स्टेट, मतलब यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि स्टेबल हो सकते हो, उनके साथ बस सकते हो, बट कहीं अलग जगह पर भी ये आपको लेकर स्टेबल हो सकते हैं। फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, यहाँ पर फ्यूचर की एनर्जीज आ रही, फ्यूचर बहुत अच्छा होगा इनके साथ आपका। और फ्यूचर में ज़्यादातर मेरे को हैप्पी एनर्जीज ही आ रही, क्योंकि दो चीज़ें मेरे को यहाँ पर दिख रही हैं। साइन मेरे को दिख रहा है, बहुत अच्छी साइन है। आज की रीडिंग, आई थिंक मैं तो यही बोलूँगी कि आज की रीडिंग बहुत लकी हो गया आप। जिसको मुझे कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आज जो साइन मिले ना, वो साइन अभी तक नहीं मुझे मिले इस टाइप के, तो बहुत अच्छे साइन मिले हैं मुझे। आई होप सो आपका रियूनियन हो जाए, मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड पर्सनल अगर आपको मेरे से कोई भी कांटेक्ट, कोई भी बात करनी है, रीडिंग लेनी है, तो मेरा नंबर मेरे वीडियो पर मिल जाएगा। अगर इस वीडियो पर नहीं मिल रहा है तो इतने सारे वीडियो मेरे हैं, किसी भी वीडियो पर देख लीजिएगा, यही नंबर है मेरा वीडियो वाला। और वहाँ से लेकर मुझे केवल मैसेज करें, कोई भी कॉल ना करें प्लीज़। मैसेज पर अपॉइंटमेंट लें और बात कर लें, रीडिंग के लिए लें। एंड टेक केयर, बाय बाय।